चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सदगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अरे वाह वाह, क्या बात है। इन्हीं प्यार भरी और गुरु को समर्पित लाइनों के द्वारा आपका फिर से स्वागत है द एम्पावर्ड माइंड पॉडकास्ट के अंदर पॉडकास्ट के अंदर अपनी इस लपलपाती जबान को फिसलने पर मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो आपका स्वागत है द एम्पावर्ड माइंड पॉडकास्ट के अंदर। हमारे सामने हमारे गेस्ट हर बार की तरह हैं सुशील जी। नमस्ते सुशील जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। हफ्ता बीत चुका है, संडे फिर से आ गए और हर संडे हमें इंतजार रहता है कि साथ बैठे, हाँ कुछ बातचीत की जाए। नहीं, मेरी एक वीडियो और आ रही है वैसे अभी कि संडे के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है। इसमें मैंने थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा पढ़ा और उसके ऊपर वीडियो बन रही है। बस वो वीडियो बना चुका हूँ, बस एडिटिंग रहती है लास्ट की। वो वीडियो जल्दी आने वाली, देखिएगा ज़रूर, आपको ही देखनी। ठीक है, तो आज फिर हम किस बारे में और क्या चर्चा कर रहे हैं, बताइए ज़रा। होस्ट आप हैं, आपके प्रश्न रहते हैं, मेरे उत्तर रहते हैं। अच्छा, और फिर भी आप चाहते हैं तो, क्योंकि आज की वीडियो की शुरुआत में मैंने गुरु को समर्पित एक श्लोक पढ़ा। हाँ, तो एक घटना मुझे याद आ रही है, किसी महापुरुष के साथ घटी, और उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न लेंगे। यस, ठीक है, श्योर। एक कहीं पर सत्संग चल रहा था और गुरु के शिष्य बैठे थे बहुत सारे, और गुरु जी को इच्छा हुई कि अभी चलने का समय आ गया है। चलने का मतलब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। अच्छा, और किसी बहुत ही सही शिष्य को गद्दी सौंपी जाए। तो आवाज लगाई गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा, जो भी शिष्य मेरे सिर पे 10 जूते मारेगा, मैं उसको गद्दी दे दूं। अच्छा, 10 जूते मारेगा। जो भी मेरा शिष्य मेरे सिर पर 10 जूते मारेगा, मैं उसको अपनी गद्दी दे दूं। अब हाहाकार मच गया। अब कोई महापुरुष अगर ये कह रहे हैं कि मेरे सिर में 10 जूतियां मार दो, और शिष्य की हिम्मत हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती। अब मान लीजिए आपने गुरु धारण किया है, किन्हीं भी सज्जन ने गुरु धारण किया हुआ है, अगर गुरु जी ये कहें कि मेरे सिर में 10 जूतियां मारो, तो आप क्या करोगे? मैं गद्दी छोड़ दूंगा। आप गद्दी छोड़ दोगे? जूते नहीं मारूंगा। मैं इसीलिए कथा आज सुना रहा हूँ जी। अब एक सज्जन उठे, उन्होंने कहा, गुरु जी, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है कि जो 10 जूते मारेगा तो उसको आप गद्दी दे देंगे, लेकिन क्योंकि मुझे आज्ञा स्वीकार नहीं है, मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपने गुरुदेव के सिर पर जूतियां मारूं, तो मैं स्वीकार नहीं करता जी। तो बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आए कि ठीक है जी, हम गद्दी स्वीकार नहीं करते। एक सज्जन उनमें से उठे, उन्होंने जूती निकाली, उन्होंने कहा, गुरु जी, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है, मैं तैयार हूं आपके सिर पर जूती मारने के लिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। और एक आप जैसे उठे, जूती निकाली और अपने सिर पे धड़ाधड़ 10 जूतियां मार ली। अपने सर पे मार ली 10 जूतियां मारी। गुरुजी ने बुला लिया, यहाँ मैंने तो कहा था कि मेरे सिर पर जूती मारनी है 10, तब मिलेगा गद्दी, ऐसे नहीं मिलेगी। तूने अपने सिर पर मार ली। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये सिर किसका है? जब यह सिर, यह शरीर, जब मैं आपको सौंप चुका हूं, जब मैंने आपको सौंप दिया, शिष्यत्व धारण किया, तो मैंने ये सब कुछ आपको सौंप दिया था। तो ये सिर जो है, ये आपका ही सिर है। अरे वाह।
यहाँ मेरा तो कुछ है ही नहीं। सही बात है। और आपने कहा था कि मेरे सिर में 10 जूतियां मार दीजिए, तो ये आपका ही सिर है, तो इस पे मैंने 10 जूतियां मार दी, तो क्या हो गया? सही बात है। तब गुरुजी बहुत सयाने थे साहब। गुरुजी ने कहा, अच्छा ज्यादा सयाना बनता है, सही बात है। ये तेरा सर है, ये मेरा सर है, तो किसी दूसरे के सिर पे भी तो मार सकता था। मैं तो उसके सिर पे भी हूँ। ये बाकी शिष्य मेरे शिष्य नहीं है क्या? सही बात है। इन्होंने भी समर्पण कर रखा है, तो दूसरे के भी सर पे मार सकता था, अपने सिर पे क्यों मारी तूने? ठीक बात है। देखिए गुरुजी टेस्ट ले रहे थे उसका कि ये जो सिर है अपने, ये तो है ही भाई, क्योंकि गद्दी के लोग में हम कहते भाई ये तो हमने आपको समर्पित कर दिया है जी। तो अब अगर आप दूसरे के सिर को ये कहें कि गुरुजी मेरा सिर तो आपका सिर है, लेकिन इसके सिर का मुझे पता नहीं है आपका है या नहीं है। सही बात है। या इसका सिर अलग है, मेरा सिर अलग है। कि देखिए जब हम चर्चा करते हैं धर्म की, तो द्वैत अद्वैत मत बहुत सारे, तो सब जीव बराबर है, चित्त रूप में सब में परमात्मा है। सही बात। अब शिष्य अगर ये कहे कि गुरुजी मुझे लगा कि वह सिर तो उसका है और यह सिर जिसका बारे में मैं जानता हूं यह आपका है, इसलिए मैंने इस सिर पर जुतियां मारी। अब वहां एक सज्जन और खड़े, एक सज्जन और खड़े। उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने आपके सिर पर जुतियां मार चुका हूं। सारी तेज थे। मार चुका हूं। हाँ। तो गुरुजी ने कहा कि कहा ना तो मुझे लगी, ना तूने इसकी तरह अपने सिर पे मारी। जब मैं कह रहा हूं कि दूसरे सर, बाकी सर भी मेरे ही सिर हैं, तो ना किसी तीसरे के सर पे मारी, तो कैसे कह रहा है कि तूने मार दिया? मेरा गुरुजी जैसे ही आपने आज्ञा दी कि मेरे सिर पर जुतियां मार दो, तो मैंने अपने भीतर आपके कहे जितने भी कहे हुए शब्द थे उनके सब पर 10 जुतियां मार दी। आपके जितने कहे हुए शब्द थे अभी जो कहे ना, उन पे सब पे मैंने जुती मार दी। अब सबको मैंने फारिग कर दिया, गायब कर दिया, हटा दिया। अच्छा। आपने जो भी कहा, सर पर जुती मारने का एक अर्थ यह भी होता है अच्छा। कि मेरी कही गई बातों को भूल जाओ। अच्छा। देखो जी मेरी कथाएं बड़ी गूढ़ रहती हैं। अब पता नहीं वीडियो पे कितने लोगों को समझ आएगी, बड़ी कठिन है। मेरे को भी 1-2 सेकंड पीछे चल रहा हूँ मैं भी 1-2 सेकंड पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि देखो इस घटना को शब्दों में बयां करना बड़ा कठिन हो रहा है। तो अब गुरुजी ये बड़ा खतरनाक आदमी निकला। इसने हाथ भी नहीं हिलाया, ना अपने सर पे जुत्ती मारी, ना दूसरे के सर पे जुत्ती मारी, ना मना कर रहा है और कह रहा है कि आपके कहे हुए शब्दों पर मैंने जुत्ती मार दी, तो आप जुत्ती मान लीजिए कि जुत्ती लग गई। अब गुरुजी समझे, लेकिन गुरुजी ने कहा ठीक है, अभी तो तूने माना है ना, बाकी का अभी तो तूने माना है, मैंने नहीं माना है अभी। ठीक बात है। क्या जुत्ती लगी है नहीं लगी है तेरे दिमाग में हो, क्या पता? कैसे श्योर है कि तू सब कुछ भूल चुका है मेरी कही हुई बातें? ठीक है। वो तो ये मानता है, या तू कह रहा है कि मैंने आपकी सही भी कही हुई बातें के ऊपर जुत्ती मार दी, तो आपके सर पे जुत्ती मारने के बराबर हो गई, तो तू मुझे गुरुजी ही नहीं कहता। तो गुरुजी इसीलिए कह रहा है क्योंकि तो अभी मेरे को गुरु मान रहा है। तू भी गया। गुरुजी ने वही काटा। देखो महापुरुष कब क्या कर दें, उनके शब्दों में क्या रहस्य छुपा होता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। सही बात। अब एक शिष्य और उठा जी, अब एक शिष्य और उठा और शिष्य ने कहा, गुरुजी जुत्ती कहाँ मारूं? ने कहा मेरे सर पे मारनी है। बोला जी कहाँ नहीं? बोला तो कहाँ नहीं हो? अरे मेरा सर है यहाँ। सही बात। बोला जी जूती कहाँ है? तेरे पैर में। जूती तो कहीं है ही नहीं। अच्छा। जहाँ हो आप ही आप हो। अच्छा।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भक्ति से प्रकट हुई मैं जाना। हे गुरु जी, इस संसार में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां आप नहीं हो। आप कह रहे हैं जूती मारनी है मेरे सिर में, वो मुझे जूती मिल ही नहीं रही है, मैं मारूं क्या? सही बात है, वो जूती में भी आप ही हो। अरे जूती है ही नहीं। अध्यात्म जगत तो ये कहता है ना, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। साहब मुझे गुरुजी, मुझे जूती नजर नहीं आ रही है, मेरे पास जूती नहीं है, मैं क्या मारूं? आपकी आज्ञा शिरोधार्य। अब गुरुजी ने कहा ये चला कुछ कुछ निकला, पहुंच गया है, क्योंकि सब में देख रहा है वही, इसमें भी गुरुजी है, इसमें, लेकिन द्वैत बना हुआ है, अभी भी द्वैत है। यानी कि अभी भी मैं, वो सभी जगह गुरुजी तो नजर आ रहे हैं, अभी अब अपने भीतर इसको गुरुजी नजर नहीं आ रहे। सही बात है, अभी इसको अपने भीतर गुरुजी नजर नहीं आ रहे। अब ये जब बात हुई तो एक शिष्य को ये चीजें समझ आई या पहुंचा, लगा लो, तो उसने गुरुजी से कहा गुरुजी तो इधर भी आप ही हैं, जूती भी इधर है, सब कुछ इधर है, और मैंने आप भीतर बैठे हैं, आप ही के द्वारा, आप ही के द्वारा, आप ही के सर पर, आप ही की जूती मैंने मार दी। गुरुजी ने कहा बाहर से बोल रहा है कि भीतर से बोल रहा है? गुरुजी बहुत सयाने हैं, देखो इतनी कठिन परीक्षा जब ले रहे हैं तो किस लेवल के महापुरुष होंगे। गुरुजी ने कहा भीतर से बोल रहा है कि बाहर से बोल रहा है? बोला गुरुजी बाहर तो कुछ है ही नहीं। सही बात। अब गुरुजी ये पहुंच गया है, गुरुजी ने आसन दे दिया, कंधे संभालो, खुद साधन ना करके जो विधि होती है समाधि की, उसे उन्होंने देह का त्याग किया। बड़ी कठिन कथा है सर। अब जिन साधकों को या जो हमारे व्यूवर्स हैं ये बात अगर नहीं समझ आई तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में आइए और जो हिस्सा आपको नहीं समझ आया है उसको बार बार सुनिए, शायद समझ आ जाए। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पर अपने प्रश्न रखिए, आपके प्रश्नों के हम उत्तर देंगे और उसके ऊपर दोबारा हम शॉर्ट्स भी अपलोड कर देंगे। हाँ वो आपकी इच्छा से, क्योंकि इतनी बात सुनने के बाद तो मेरा भी फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया मेरा फ्यूज, क्योंकि मैं इतना शांत होता नहीं हूँ, देखा ना एकदम से कैसे लेवल डाउन हुआ मेरा। शुगर चेक कर लो सर, कहीं शुगर डाउन हो गया। शुगर नहीं, इतनी हाई लेवल की बात अगर हम सुनते हैं ना तो या तो हम ये दुनिया छोड़ देते हैं, वो एकत्व की तरफ चल पड़ते हैं। ये सच्चाई है बात, वो बाहर नहीं रह जाता आदमी। और मेरे साथ ये होता है कई बार, पता नहीं तो गुरुजी की जो कृपा है वो है, पर वो जब बातें जाती हैं तो वो बाहर का वो सब खत्म हो जाता है, फिर वो बात अंदर ही अंदर चलने लग जाती है वो चीज़ें। अब ये मत कहना कि मैंने आपकी बात सुन के सर मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, देखो हर व्यक्ति का अपना तल है ना। अब भक्ति के 9 सोपान है सर, मुझे लगता है आपके प्रश्नों के उत्तर आज मैं नहीं दे पाऊंगा, आज तो मैं मेरे ही जो शब्द सामने आ रहे हैं उनमें चलिए। भक्ति के 9 सोपान रामायण के अंदर रामचरितमानस में भी 9 सीढ़ियों का जिक्र है भक्ति की, और वाल्मीकि रामायण में भी नवदा भक्ति का जिक्र है। इसका अर्थ है, कई लोग ये कहते हैं कि 9 प्रकार से भक्ति की जाती है, जिसमें आते हैं कि आप भगवान को मित्र बना लीजिए, भगवान को पिता बना लीजिए, भगवान को पुत्र बना लीजिए। तो भगवान को पुत्र बना के लड्डू गोपाल के रूप में डलिया में लेके घूमते रहते हैं, या भगवान को पिता मानते हैं तो भगवान को पापा जी कहते हैं। कई लोग गुरुदेव को पिता मानते हैं, उनको पापा जी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। पिताजी का तो बहुत मैं समझ रहा हूँ। या दोस्त मान लेंगे तो श्री कृष्ण है ना दोस्त। कई युवा लोग हैं तो सब उल्टे सीधे काम करेंगे और मर्यादा में रहते नहीं है, और कहते हैं हमने तो भगवान को मित्र बना रखा है। अब भगवान को मित्र बना रखा है, बहुत बढ़िया बात है, नवदा भक्ति में ये भी जगह है, लेकिन ये है जिस स्वरूप की भक्ति, वहां आप कभी भी परमात्मा से एकाकार नहीं हो सकते। सही बात है। वहां 2 रहेंगे, अलबत्ता तो रहेंगे 3। अच्छा। ब्रह्म, जीव, माया। माया। ब्रह्म यानी ईश्वर, जीव यानी कि आप, मैं, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। माया जहां जहां तक आपकी इंद्रियां
जा देख सकते रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं, जो भी है, जहाँ ये तक सब पहुँच माया सकते है। हैं, पहुँच सकते हैं। ये सब माया है। नहीं भी पहुंच रहे तो माया है। तारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अरबों लाइट ईयर्स दूर है, देख पा रहे हैं, वो मर चुके हैं, सही बात उनका अस्तित्व नहीं है, और वो अगले 1 करोड़ साल तक दिखाई देते रहेंगे। फिलहाल उनका अस्तित्व है ही नहीं वर्तमान हाँ, में, वो दिखाई दे रहे हैं। ये माया है सर। तो ब्रह्म, जीव, माया, 3 चीजें। और इस प्रकार की भक्ति से आप इस जो त्रिगुणात्मक है ब्रह्म, जीव, माया, इसको तोड़ नहीं सकते। इसको तोड़ने के लिए आपको जो नवदा भक्ति सोपान है, सोपान यानी सीढ़ियां, उनको आपको पकड़ना पड़ेगा। रामचरितमानस में आपने पढ़ी हो, आपने देखी हो, रामायण तो कहीं भी आपने पढ़ा है, तो शबरी जी का प्रसंग आता है। तो शबरी जी ने भगवान से कहा, भगवान मुझे नवदा भक्ति दीजिए। अच्छा, भक्ति तो कर चुकी है, सही बात है। वो तो शबरी भक्ति कर चुकी थी, अपने गुरु जी की सेवा की, बिल्कुल वृद्धावस्था के अंदर है, प्राण छोड़ने वाली है, भगवान का इंतजार कर रही है, बिल्कुल आखिरी स्टेज में है, और भगवान आ गए हैं सामने, और फिर वो नवदा भक्ति मांग रही है। क्यों मांग रही है? देखिए, पार उतरने को है, सही, फिर भी मांग रही है। क्यों? उसको इतना रस आ रहा होगा उसके अंदर। सर, रस का विषय ही नहीं है। मोक्ष का अर्थ ही है रस से विहीन हो जाना। वहां सुख दुख होता ही नहीं है ना। भक्ति में रस होता है। हाँ, भक्ति रस ही बोला, भक्ति में रस होता है, मोक्ष में रस नहीं है। सही बात है। वो क्या कह रही है? कह रही है कि मुझे 9 की 9 बताइए, सबको पता लगे। सही, अच्छा। मैंने तो एक ही पकड़ी, सेवा ही की। शबरी ने अपने जीवन में सेवा ही की, वो दूसरे लेवल पर पहुंची नहीं। समझ रहे सर? तो इसलिए वो नवदा भक्ति मांग रही। तो आज हम सिर्फ पहली पंक्ति की चर्चा करेंगे। नवदा भक्ति में सिर्फ पहली पंक्ति है। राम जी ने शबरी जी से कहा, जब उन्होंने कहा एक नवदा भक्ति दो, तो प्रथम भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी कि पहली भक्ति है, भक्ति की पहली सीढ़ी है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मुझे भक्ति करनी है, तो पहले तो उसको कारण समझाया जाता है, क्यों करना चाहता है वही भक्ति। अगर वो दृढ़ निश्चयी है कि हाँ मुझे भक्ति करनी है, तो पहली सीढ़ी है कि आप संतों का संग करना शुरू कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग का अर्थ कई लोग करते हैं कीर्तन से, मजीरा बजाएंगे, टन टना टन टन टना, भजन कीर्तन नाम जब, कुछ भी सत्संग नहीं। सही बात है। सत्संग का अर्थ ही है सानिध्य, यानी कि आप संतों के साथ में बैठिए, सिर्फ बैठिए, कुछ ना कीजिए। सेवा की जरूरत नहीं है। उनके कुछ पदार्थ ले गए, भाई हाँ जी गुरु जी ये ले लो, संत जी ये ले लो, बाबा जी ये ले लो, नहीं। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, सुनने की कोशिश करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते थे, आता कुछ नहीं। सही बात। कुछ ना कीजिए। प्रथम सीढ़ी संतन कर संगा, केवल जाकर बैठ जाइए जहां सत्संग हो रहा है। सत्संग हो रहा है यानी गुरु जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, या कोई भी महापुरुष बैठे प्रवचन दे रहे हैं, सिर्फ बैठ जाइए। नहीं भी दे रहे हैं प्रवचन, बैठे हैं, बैठ जाइए, बस कुछ ना कीजिए। प्रथम भक्ति यही है। हाँ, वही है ना। वहीं से आपको भक्ति देवी पकड़ लेगी, वो वहीं से टेस्ट ले लेगी कितनी देर बैठ पाते हैं आप। और में 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं सर। कहीं सत्संग में चले जाएं, कोई संत महापुरुष कथा कह रहे हैं, बातें कह रहे हैं, बैठ जाएंगे, 5-10 मिनट बैठते हैं। 5 मिनट 10 मिनट बैठने के बाद ऊब जाते हैं, भाई ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, फोन निकाल के देखने लग जाएंगे, या कुछ भी ऐसी चीजें करने लगते हैं। और भक्ति हमारी टेस्ट ले लेती है कि इस दूसरी सीढ़ी के लायक है या नहीं है। अगर हम जबरदस्ती वहां से दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिसल जाएंगे। तो पहली सीढ़ी, जिसको भक्ति मार्ग में जाना है, सबसे पहले पहली सीढ़ी का पालन करो। संतों के पास सिर्फ बैठो। जो संत के पास बैठना सीख गया, सिर्फ बैठना होगा, सुनने के भी नहीं कह रहा, कानों में उंगली डाल लो बेशक, सही बात है। जो सिर्फ बैठना सीख गया, भक्ति देवी उसको ऐसा पकड़ेगी कि अंतिम तक लेके जाएगी, परमात्मा से मिलन करा देगी। सही, बिल्कुल सही बात है। सानिध्य बहुत बड़ी चीज है। उनके शब्द
उतना काम नहीं करते जितना उनका मौन काम करता है। जी संत की कृपा तो संत की कृपा होती है। शब्द भी काम करते हैं, मौन भी काम करता है, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। नहीं, लेकिन जहाँ शब्द आते हैं वहाँ इम्प्योरिटीज आ जाती है, मेरा ये मानना है। मौन का मतलब है कि बिल्कुल प्योरेस्ट चीजें आएंगी आप तक। शब्द जहाँ आएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ। सर जहाँ शब्दों की जरूरत होती है वहाँ शब्द आते हैं। दादू दयाल जी का नाम सुना है आपने, महापुरुष हुए हैं कबीरपंथ, और उनके एक शिष्य थे, मुस्लिम थे, रज्जब। सुना है ये मैंने बात आपको पहले, हमारे व्यूअर्स में नहीं होगी ना, वो इसलिए कह रहा हूँ, मुझे शायद सुना ही होगा। तो लड़का घोड़ी पर बैठा है, शादी के लिए जा रहा है, उसका नाम था जी रज्जब। रज्जब मुस्लिम साधक थे। घोड़ी पे बैठे हैं? घोड़ी पे बैठा, घोड़ी पे जाते हैं ना शादी के लिए। अच्छा, बारात जा रही है, सबके जाते हैं। अच्छा, घोड़ी पे जाते हैं। तो सामने से दादू दयाल जी महाराज आ रहे हैं, और उसने देखा रज्जब को। हाँ, अब मुझे याद आ गई। और पास जाके बोले, ए रज्जब, क्या गजब करने जा रहा है रे, कितनी बार घोड़ी चली। तो उतर गया साहब घोड़ी से। अच्छा। और दादू दयाल जी के साथ साथ चल पड़ा। बोले कहाँ जा रहे भाई? तो वो एक ही पंक्ति बोले, दो पंक्ति बोले, और वो जादू कर गई। आप कह रहे हैं कि मौन संत अगर रहते, हो सकता है मन मन में भी कुछ कह जाते तो कुछ हो जाता, लेकिन जहां संत को लगा के जरूरत है बोलने की, वो एक पंक्ति बोलते हैं। सही बात। और एक पंक्ति में रजब घोड़ी कहाँ शादी करने जा रहा है। सही बात। और नीचे उतरा और साधक हो गया, गुरु जी के साथ बैठा संत हो